अहमदुहु व उसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक न कट मरूं ख्वाजाए यसरब की इज़्ज़त पर। खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हज़रात, दूसरी जंगे अज़ीम में हिटलर ने एक मर्तबा एक मुर्गे को पकड़ा और अपनी कबीना के इजलास में दाखिल हुआ। उसने मुर्गे के परों को अपनी काबीना के सामने एक एक करके उसकी जिल्द से निकालता जाता। मुर्गे को बड़ी तकलीफ़ होती, अलबत्ता मुर्गे के जिस्म के ऊपर, उसके गोश्त के ऊपर कोई पंख, कोई पर बाकी ना रहा। अब उसने मुर्गे के आगे थोड़े से दाने डाले। मुर्गा हिटलर के पीछे चलना शुरू हो गया। ये दाने डालता जाता है, मुर्गा इसका पीछा 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 करता जाता है। आज ये हालत हमारी उम्मत मुस्लिमा की हो चुकी है कि हमारे ऊपर जिन लोगों को मुसल्लत किया जाता है, जिन लोगों को हमारे ऊपर हुक्मरान बनाया जाता है, वो अवाम को इस कदर ज़लील करते हैं, परेशान करते हैं, उनको तंग करते हैं कि अवाम को ऐसा ही है कि उनके जिस्म से एक एक बाल को वो नोच रहे हैं। बिल्कुल हमारी मिसाल उस मुर्गे की सी है। हमारे मुल्क के अंदर जो दस्तूर, जो आइन, जो कानून, जो तालीम इस वक्त राइज है, वो इसी चीज़ का तकाजा कर रही है
और फिर बात को समझने की कोशिश करें और फिर आज हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटियां, उनमें तैयार होने वाले अफराद जो तालीम वो हासिल कर रहे हैं, उससे तैयार होने वाले जो अफराद हैं, डॉक्टर, वकाला, जज, सहाफ़ी, उनकी हकीकत क्या है? कितने ही सहाफ़ी ऐसे हैं जो तुम्हारी दी हुई तालीम से लोगों के मालो दौलत, लोगों को ब्लैकमेल करने का जरिया समझते हैं अपनी सहाफ़त को। और कितने ही डॉक्टर ऐसे हैं जो लोगों की बीमारी को पैसे बटोरने का जरिया समझते हैं। मिसाल के तौर पर बंदा डॉक्टर के पास जाता है, अब इसका सर दर्द हो रहा है, वो 500 रुपया इसके चेकअप की फ़ीस, 1000 रुपया इसके चेकअप की फ़ीस लेकर उसको सर दर्द की दवाई दे देगा। अब उसको एक दिन के लिए आराम आ गया, फिर वो डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर कहेगा अब तुम्हारे मैदे का टेस्ट होगा, फिर वही डॉक्टर इससे 500 1000 रुपया फ़ीस लेगा। यानी कि जितनी मर्ज़ें, जितनी बीमारियां जितनी बीमारियां इस बंदे के साथ मुताल्लिक हैं, जितनी दफ़ा ये डॉक्टर के पास जाएगा उतनी दफ़ा ये उतने ही पैसे फ़ीस लेगा जितनी पहली बार इसने फ़ीस। और कितने ही वकील जो झूठ को सच और सच को झूठ करने के पैसे लेते हैं। कितने ही जज, ये जो पाकिस्तान में राय तालीम है, मैं उसकी हकीकत बता रहा हूं। कितने ही जज ऐसे हैं कि जो एक बंदे ने कत्ल किया है उसको छोड़ देंगे, उसकी जगह पर किसी और को फांसी देने वाले। ये बातिल निज़ाम, ये तागूती निज़ाम, ये सरकशी वाला निज़ाम कब ख़त्म होगा? आज हम सहाबा की मिसाल देते हैं। दौरे सिद्दीकी को याद करके हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हो जाते हैं और दौरे फ़ारूकी को देखकर हमारे सीने फ़ख्र से चौड़े हो जाते हैं। ये इस निज़ाम को नाफिज करने के लिए, इस निज़ाम को लाने के लिए, इस निज़ाम को राइज करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी मेहनत की थी। उस वक़्त को याद करो कि जब सहाबा ने आकर शिकायत की कि अल्लाह के रसूल, हम खंदक खोद खोद के थक चुके हैं और हमारे पेटों के ऊपर पत्थर बंधे हुए हैं, अब भूख से नढाल हो चुके हैं, हमारी कमर टूटने के करीब है, अब हमसे काम नहीं होता है। पैगंबर कायनात ने अपने पेट से मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दावा करने वाला
अपने पेट से कमीज को उठाया, 2 पत्थर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतन के ऊपर बंधे हुए। जब सहाबा ने देखा कि हमारे पेटों के ऊपर एक एक पत्थर, पैगंबर को इस कदर भूख लगी है कि 2 पत्थर बंधे हुए हैं। सहाबा पुकार उठे, सहाबा ललकार के कहने लगे, फिर काम में शुरू हो गए और कहा कि आज के बाद नहनुल्लज़ीना बायउ अला मुहम्मदा मा बकीना बदा, कि जब तक हम जिंदा रहेंगे सिर्फ और सिर्फ जिहाद वाली जिंदगी को अपना कर रहेंगे। ऐसे ही नहीं सिद्दीकी का दौर आया था, ऐसे ही नहीं दौरे फारूकी आया था। इसके लिए कुर्बानियां देना पड़ी थी, इसके लिए जानों को नजराने के तौर पर पेश करना पड़ा, इसके लिए मारे खाना पड़ी और इसके लिए कुफ्फार की गर्दनों को काटना भी पड़ा। आज हम मोहब्बत रसूल में मरने का दावा करते हैं। सुन लो, हम सिर्फ मरने का अज़म नहीं रखते, हम मारने का भी अज़म रखते हैं। और इंशाअल्लाह रहमान वो वक़्त दूर नहीं है, हम इसी जुस्तजू के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ कुरान और सुन्नत के परचम को थाम कर, ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को थाम कर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, शहर शहर हम इस परचम को लहरा के दम लेंगे। और उस वक़्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के अंदर हम मदीने वाले का परचम लहरा नहीं लेते। इंशाअल्लाह रहमान। हज़रात, आज इस पाकिस्तान के अंदर वो वाक़या आपने सुना है कि एक हफ्ते के अंदर रहीम यार खां के अंदर 4 खुदकुशियां होती हैं। 4। वो वक़्त याद करो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर दजला के किनारे, दरियाए दजला के किनारे के ऊपर कोई कुत्ता प्यासा भी मर गया तो उमर से उसका सवाल होगा। है मिलने इसलिए रेशम के ढेर बुनती है कि दुख्तराने इस्लाम तार तार को तरसे। माली ने चमन को इसलिए अपने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। इसके लिए कुर्बानियां देने का आज़म कर लें, अपने आप को दीन के लिए पेश करने का आज़म कर लें। और फिर देखो, जिन्होंने दीन के लिए मारे खाई उनकी तरफ देखो। हज़रत मालिक बिन अनस, उनको जाबर हुक्मरान कहने लगा, बादशाह कहने लगा कि बाकी मौलवियों ने कह दिया है कि कुरान जो है ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का कलाम नहीं है। ऐ मालिक, तू भी कह दे कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा, बिकने वाले कोई और होंगे, झुकने वाले कोई और होंगे, डरने वाले कोई और होंगे। मैं रब का कलाम है, मैं इसको उसकी मखलूक नहीं कह सकता हूं। जाबर हुक्मरान ने उनको, हजरत इमाम मालिक को एक गधे के ऊपर बैठा दिया और मदीने की गलियों का चक्कर लगवाने लगा। एक जगह पर खड़े हुए हजरत मालिक कहते हैं, मैं यारिफू
फ़क़त अरफ़नी, जो मुझको जानता है वो तो जानता है, जो नहीं जानता वो भी सुन ले। ये अल्लाह के कुरान की खातर, नबी के फरमान की खातर मारे खाने वाला कोई और नहीं, अनस का बेटा मालिक है। लोग नफरतें फैलाते रहे झूठ के तूफानों से, हम हर दिल अजीज हुए प्यारों की तरह। बारहा बातिल ने हमें दबाना चाहा, हम चमकते ही रहे शब में सितारों की तरह। और मेरे भाइयों हजरात, इस बात को नोट करें, कोई भी इनकलाब इस तरह नहीं आ सकता है। उसके लिए एक इरादा करना पड़ेगा, एक मिशन को चलाना पड़ेगा। और मैं इस बात से बड़ा हैरान हूँ, आज लोग शहबाज शरीफ को अपना लीडर मानते हैं, कोई अपना लीडर इमरान खान को अपना लीडर कहता है। काबे के रब की कसम है, ये सारे शरीफ, ये सारे न्याजी, ये सारी इसकी कबीना, ये सारी इसकी असम्बली मैं अपने उलमाए किराम के जूते पे कुर्बान कर दूं। किस लिए तुम इनको अपना कायद मानते हो? सिर्फ एक बात मुसलमानों से तकाजा करता हूं, एक बात मुझको ऐसी बतलाएं जो इनमें इस्लामी दस्तूर के मुताबिक कायदाना सलाहियत पैदा करने वाली हो। एक बात, तो ये तो तुम्हारे उलमा की पैरों की खाक के बराबर नहीं है। एक बात भी इनके अंदर ऐसी नहीं है कि इनको कायद कहा जाए। और हमारे मुसलमान, हमारे भाई, हमारे अहबाब, हमारी जमातें, वो इनको कायद समझे बैठी। ये कायद नहीं है। कायद वही कहला सकता है जो नबियों का वारिस कहला सकता है। राहबर कायद वही कहला सकता है जो नबियों के मिशन को लेकर आगे चलने वाला हो। ये कायद कैसे बन गए? और फिर आप ये बात भूल गए हैं, मुझे याद है वो सब जरा जरा, कि किसने कहा था कि कादियानियों को काफिर करार देना हुकूमत का फैसला गलत है। इसी न्याजी ने कहा था कि ये कुरान को मानते हैं, हदीस, ये अल्लाह के रसूल को पैगंबर मानते हैं, तो किस बुनियाद पर इनको काफिर करार दिया गया? ये इस्लाम दुश्मन है, ये कुरान दुश्मन है, और आज हम इनको अपना राहबर और अपना कायद कहते हैं। इससे बेहतर था कि मुसलमान तू मर जाता, चुल्लू भर पानी में अपनी नाक को डुबोकर मर जाता, लेकिन इनको अपना कायद ना कहता। ये हमारे कायद नहीं है, ये हमारे राहबर नहीं है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है, ये मुल्क पाकिस्तान के भी दुश्मन है। और आज आप जानते हैं कि शरी अदालत ने सूद को हराम करार दिया है, तो हमारे बैंक शरी अदालत के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं कि हमें ये फैसला अदालतों का मंजूर नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा इसकी समाअत के लिए अपना केस रखना चाहते हैं। 4 बैंक सरफरिस्त है, नेशनल बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक और हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक। ये 4 बैंक हैं कि जो दोबारा सूद को हलाल करार देना चाहते हैं। उस वक्त तक पाकिस्तान की फजा के अंदर, पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर अमन नाफज नहीं हो सकता, महंगाई खत्म नहीं हो सकती जब तक ये सूद का निज़ाम खत्म नहीं होगा। एक तरफ हम अल्लाह से जंग करें और एक तरफ हम अमन के तलबगार हों। हजरात,
तुम्हारी हैसियत मामूली नहीं है, तुम्हारे वोट की ताकत मामूली नहीं है। तुम ही हो कि जिसने इस निज़ाम को बदलना है। पाकिस्तान के ये क्या था, कभी हम पर ये नाचने वालों को मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी हम पर गुलकारों को मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी हम पर क्रिकेट के खेलने वालों को मुसल्लत कर दिया जाता है, कभी हमारे ऊपर करप्शन में अटके हुए लोगों को मुसल्लत कर दिया जाता है। हमें इनसे निकलना है, हमें ऐसी क़यादत को सामने लाना है जो अल्लाह के रसूल के नाम पर वोट मांगे, जो कुरान के नाम पर वोट मांगे, जो इस्लाम के निफाज की खातिर वोट मांगे। और हम बिन सोचे समझे जिधर चाहे मोहर लगा देते हैं, जिसको चाहे उसको जितवा देते हैं। और फिर ये हमारे लोग कसीर तादाद में हैं, कम नहीं है। ये जिस तरफ रुख करेंगे, जिस चीज़ की तरफ, जिस गिरोह की तरफ, जिस मुंतखब नुमाइंदे की तरफ ये रुख करेंगे, इंशाअल्लाह वो नुमाइंदा जीतने वाला है। हजरात, आज एक बात का तहैया करो कि हमने वोट डालना है तो सिर्फ और सिर्फ नमाज़े, हमने निफाज़े इस्लाम की खातिर वोट डालना है। उफ़क़ के सुरख कुबा से ये सुराग मिलता है, हमारा लहू सितारों में जगमगाएगा। हमारे बाद कहाँ ये वफा के हंगामे, कोई कहाँ से हमारा जवाब लाएगा। अब मेरे भाइयों, अपनी हैसियत को, अपने वकार को, अपनी मर्तबत को, अपने ओहदे को परखो, संभलो, देखो, सोचो और फिर फैसला करो। हमने इंशाअल्लाहुर रहमान और मेरी जमात ने, मर्सी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने इस बात का तहैया कर लिया है कि हम इंशाअल्लाहुर रहमान माल रोड नहीं बल्कि इस्लामाबाद की सरजमीन के ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम लहरा के दम लेंगे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।